मैं कल एक बच्चे से पूछ रहा था तीर्थंकर कितने होते हैं, वो बच्चा बता ना सका कि तीर्थंकर कितने होते हैं। सोचिए, हमारे परिवार वालों की भी कमी हो सकती है और हम उसके लिए यदि प्रयासरत रहेंगे, इनाम बांटिए जितना बांट सकें। आप कभी सीतापुरों की पाठशालाएं सुनेंगे जाकर के तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्कूलों की भांति पाठशालाएं चलाते हैं, 200, 300, 400 विद्यार्थी पाठशाला में रहते हैं। ऐसे जबरदस्त जा करके शिविर लगाते हैं कि जिनसे धर्म की प्रभावना होती रहे और लोग महावीर के विषय में जानते रहें। तो कम से कम हम दूसरे को नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कम से कम इतनी सक्रियता तो बनाए रखें कि जब उन बच्चों को पाठशालाओं से जोड़ें। कितना पैसा लगेगा? यदि तुमने जैनी नहीं बनाए, सिर्फ मंदिर ही बनाए, तुम्हारा बहुत खतरे में होगा। इसलिए बनाइए भविष्य के लिए कि एक परिवार से बच्चे यहाँ पर आ सके और इन जिनालयों की रक्षा कर सकें, और वही बच्चे तो कर जाकर बनेंगे। और जब बच्चे ही तुमने पैदा नहीं किए और बच्चों को तुमने संस्कार नहीं दिए, तो ये जिनालय किसके लिए? हमें गंभीर विचार करना चाहिए और उन बच्चों के लिए कम से कम वरना हम ही दुश्मन हो गए महावीर के। दूसरा नहीं मिटाएगा, हम खुद ही मिटा देंगे इसके लिए, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे और मंदिर की शिक्षा नहीं देंगे तो मिटेगा कहां से? हम ही तो कर देंगे कि हम ही बच्चे मंदिर नहीं भेजेंगे, हम ही पाठशाला नहीं भेजेंगे, हम ही कहेंगे तुम्हें साधु नहीं बनना, तुम्हें मंदिर नहीं जाना। इसका मायने ये है कि हम ही विरोधी होंगे। अपने आप वो संस्कृति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उस संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए किराए से बच्चे बुलाओगे इधर उधर से, तब कितनी मुसीबतें तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। उन मुसीबतों से बचने के लिए आचार्य भगवत नहीं है, लेकिन आचार्य भगवत भले नहीं हो, लेकिन आचार्य भगवत जैसे महान पुण्यात्मा को पैदा किया जा सकता है। और उनके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग उस पाठशाला से जुड़े, लोगों को जोड़े, संस्कारों से जुड़े, एक दूसरों को नहीं है। आचार्य भगवान के पास जाइए, समय सागर जी के पास, वहां से कोई साधु, कोई माता जी आपको मिल जाए और प्रयास कीजिए। सोने में फायदा नहीं है, जागने में फायदा है। जागोगे तो कुछ मिल जाएगा और सोते रहोगे तो सोते ही रहोगे। जागृत होना समय से पहले बहुत जरूरी है। वक्त तुमसे कह रहा है नहीं जागोगे तो बेमौत मारे जाओगे। समय से पहले जागना बहुत जरूरी है। और हम सो रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। डंडे पड़ेंगे एक साथ तब हम जागेंगे, डंडे खा के जागे तो क्या मिला? जब तक हम सब कुछ खो चुके। इसलिए उन लोगों के लिए साधु आएंगे, कुछ भी ले जाएंगे, तुम्हारे जीवन से तुम्हें कुछ देखे जाएंगे। छोटी मानसिकता को नहीं, ब्रॉड मानसिकता को डेवलप कीजिए और सोचिए कि कोई माता जी महाराज जी वहां से मिल जाए और हो सकता है कि 10 लोगों का धर्म ध्यान हो जाए लोगों का। हमें थोड़ा सा प्रयास करना है, हमें फल वृक्ष तैयार करना है। हजारों लोग को उसके फल फूल मिलेंगे, छाया मिलेगी, हजारों लोगों का भला होगा, हजारों लोगों को पुण्य का अर्जन करने मिलेगा। और यदि हम वृक्ष लगाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा पुण्य का बंद होगा। किसी भी साधु को, इसी महाराज को यदि हम लेके आ जाएंगे, हो सकता है सबका धर्म ध्यान हो जाए और 4 महीना आपके लिए क्या हो जाए, धर्म ध्यान का साधन बन जाए और जीवन धन्य हो जाए। बच्चों में कम से कम संस्कार बन जाएंगे कि हमको भी इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, तो उनका जीवन भी बहुत बेहतर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि सचेत होकर और सबको पहल करना है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। आचार्य भगवत नहीं है, अब सबका भार सबके कंधों पर है कि अब हम सब एक साथ जागरूक हों और सोचें कि संस्कृति का विकास कैसे होगा। अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है कि वो सोचेगा सामने वाला, हम खुद सोचें और सोच करके एक ऐसी पहल करें, एक ऐसा कार्य करें कि संस्कृति जीवंत बनी रहे और बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार आ जाएं कि वो अपनी संस्कृति का नाम ले सकें और दूसरों को अपनी संस्कृति की कथा कर सके कि जैन दर्शन का। इस प्रकार से हमें उसका पाठ करना चाहिए। तो समाज उस विषय पर गंभीरता से विचार करे। यदि सोचेंगे, विचारेंगे तो बहुत अच्छा
इतने घर की समाज है, 5-10 बच्चे पाठशाला में आते, इतने से लोग यदि मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, तो बहुत गंभीरता से विचारने की बात है कि हमारी पीढ़ी हम कहाँ भेज रहे हैं। दिन भर में यदि मंदिर में काफी लेके बैठोगे तो मुश्किल से 50 युवा आपको ऐसे मिलेंगे जो मंदिर आते हो, 50 भी नहीं मिलेंगे उस काफी में आपको बैठे। कितने लोग मिलेंगे? बूढ़े लोग मिलेंगे, 60, 70, 40 के ऊपर के बूढ़े, 15 से 30 साल तक के बच्चे। लिस्ट उठा के हमें बता देना कितने बच्चे रोज मंदिर आते हैं पूरी समाज। कितने बच्चे होंगे? बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। यदि ये बच्चे आपने संस्कार तो नहीं किए और 500 बच्चे तुम्हारे यहाँ से बाहर तुमने भेज दिए, 200-400 100 बच्चे यहाँ के बाहर होंगे, कम से कम 100 घर की समाज तो यहाँ से बाहर होगी जो बाहर ही रहेगी। तो हमें उसको सोचना चाहिए कि भविष्य क्या होगा। आचार्य भगवान उस भविष्य की सोचते सोचते कि समाज को कैसे आगे बढ़ना है, या एक धर्म ध्यान में ध्यान रखिए, धर्म की रक्षा करना आगे कि आगे कैसे धर्म की शुरुआत होगी, कैसे मंदिरों की रक्षा होगी, ये तीर्थों की रक्षा तुम कैसे कर पाओगे यदि तुम अपना वोट ठीक गिरा दोगे। वोट के आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये समय कह रहा है कि दुनिया का बादशाह वही बना है जिसका सपोर्ट बना, जो सपोर्ट ठीक हो चुका हो वो दुनिया का बादशाह ही बन सकता है। सपोर्ट जरूरी है कि हम वोट में सपोर्ट बनाए, एकजुट रहें। हम धर्म की संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं और एक दूसरे को कुछ दे सकते हैं। और जब उसके खिलाफ रहेंगे तो हम दूसरे के लिए विषय में, तो कम से कम हम सब लोग इस दिशा में प्रयास करें कि एकजुट रहें, और एकजुट रह करके उस संस्कृति को हमें कैसे गौरवान्वित करना है और लोगों को धर्म तक कैसे बताना है। जब लोग अपने धर्म की अपनी संस्कृति को हमारे घर तक भेज सकते हैं, तो क्या हम अपनी संस्कृति के दूसरों के घरों तक नहीं भेज सकते? सोचिए, इतने उदासीन होना ठीक नहीं है, उदासीन होना पर इतनी उदासी आ जाना ठीक नहीं है जो कल के दिन हमारे लिए मौत का गड्ढा खोल दे। ऐसी उदासी ठीक नहीं है। सचेत होने की जरूरत है कि हम लोग जागें और जाग कर उस धर्म के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सा योगदान देने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है और समाज में बहुत बड़ी जागृति आ सकती है। ऐसे लोगों को तैयार करिए जो आहार विहार आदि की व्यवस्था बना सकें, ऐसे लोगों को तैयार करिए जो लोग मंदिर में पूजन स्वाध्याय कर सकें, रोज पाठशाला तैयार कर सकें, रोज मंदिर में भक्तांबर आदि का पाठ हो सके। ऐसे युवा पीढ़ी को धीरे धीरे हम संस्कार करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है और बहुत बड़े पुण्य का कार्य है यदि हमारे निमित्त से इस प्रकार के कार्य हो सके। मात्र हमने यही समझा कि हम तो पूजन अवश्य करके निपट लेंगे, कल के दिन डंडा मारेंगे, हम खड़े हो गए, पूजा भी नहीं करने देंगे, संस्कार भी नहीं तैयारी बनाएंगे। संस्कार देना बहुत जरूरी है। तुम्हारा बेटा ही तुम्हें कान पकड़ के भड़के लेगा घर से, यहाँ पर मत रहो, मंदिर मत जाओ। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं, आपको मैं क्या बताऊं। बेटा कह रहा है माँ से पिता से मंदिर नहीं रहो। क्यों? क्योंकि उसे संस्कार ही नहीं मिला है। वो कह रहा है सब पागल भक्ति है। ऐसे ऐसे लोग हैं क्योंकि उस पिता ने कहा कि महाराज जी मैंने उसे संस्कार नहीं दिए, आवारा छोड़ता था, कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा करेगा, वो जानता ही नहीं ये सब चीजों को क्या होता है। सोचिए कहाँ के संस्कार हमारे जीवन में आ गए और कैसे कैसे संस्कारों से वो संस्कारित हो गए बच्चे, कहाँ कहाँ जाने लगे। तो हम उनके लिए अच्छे संस्कार दें और पाठशाला को सबसे बड़ी धरोहर है उसे महत्व दें। ये ना समझें कि पाठशाला एक सिरदर्द है, हमारा बेटा नहीं है। अरे किसी का भी बेटा हो, लघुकार मंत्र सीख जाएगा तो 70 वर्ष के धर्म जिंदा हो जाएगा। एक व्यक्ति भी उसमें से जैन बन गया, हजारों जैन मंदिर बनाएगा और हजारों लोगों के बीच महावीर की जयकारा लगाएगा। कम से कम युगों तक यह महावीर का जैन धर्म जिंदा रहेगा और लोगों तक धर्म की प्रभाव रहेगी। इसलिए सब लोग मिलजुल कर एक ऐसा पहल करें इस दिशा में कि इस पैसा आता है, चल जाता है, बच्चे को पैसा
पाठशाला से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतर पाठशाला चलेगी। 2-4 छोड़ लोग, मुर्दा लोग नहीं चाहिए, जिंदा लोग चाहिए जो उस पाठशाला को चला सके। क्या मुर्दा लोग तो मुर्दा ही पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को आगे लाइए जो वास्तव में सेवा का कार्य करते हों, जिंदा हो, कुछ करना चाहते हों। तो मुर्दा लोगों से बचिए, क्योंकि मुर्दा तो मुर्दा ही पैदा करेंगे, वो जिंदा पैदा नहीं कर सकते। ऐसा उत्साह हम लोगों में आ जाए कि बहुत कुछ कर सकें, और यह बहुत बड़ा कार्य होगा। क्योंकि यहाँ पर हम आचार्य भवन के संग में पहली बार जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं करणी जी गुरुकुल में पढ़ता था, तो वहाँ पर गणेश प्रसाद करणी जी के संस्मरण सुनाए जाते थे, और संघ से भी बहुत सारे आरिका माता जी महाराज लोगों का आना जाना होता था। और यहाँ का आश्रम छात्रावास जो अभी फिलहाल में बंद पड़ा है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी, आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, गणेश प्रसाद करणी जी के शिष्य थे, और वो हम लोगों को पढ़ाते थे। और उनकी कनेक्टिविटी यहाँ से रहती थी कि जब छात्रावास चलते थे, और बहुत अच्छी तरह से समाज ने बहुत अच्छा कार्य किया है। छात्रावास चलाकर बड़े बड़े विद्वान यहाँ से पैदा हुए हैं। धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना इस क्षेत्र से हुई है। मैं चाहता हूँ कि धर्म की प्रभावना आगे भी होती रही है। हम सुप्त न बने, हमें जागने की जरूरत है, और एक अच्छी समाज में अपना नाम स्थापित करें, अच्छा नाम बनाएंगे, और फिर से एक उम्मीद के साथ हम जागें और अच्छे कार्य करें तो बहुत बेहतर होगा। उदासी नहीं, हमारे अंदर सक्रियता बहुत जरूरी है। तो ऐसे हजारों विद्यार्थी इस छात्रावास से पढ़कर गए हैं। तो वर्णी जी की बहुत बड़ी भावना थी कि यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हों, और मैंने भी सोचा इतना अच्छा कार्य हो तो एक बार आगे बढ़ना था। पीछे समाज के लोग लगे थे कि महाराज चतुर्मास कर लो, और गुजराई के लोग बार बार आ रहे थे, जाना दूसरे स्थान से था। पर मैंने सोचा कि एक बार ये भावना तो पूरी हो जाए कि बरवा सागर का नाम सुना था वर्णी जी के बार बार, पर एक बार देख करके जरूर जाना है। तो कम से कम अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा है, सब भगवान जो बात सामने बैठे हों इतने बेहतर हैं कि इनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतने चमत्कारी हैं। ऐसे भगवान की आप लोग पूजन करते हैं, तो इसके साथ साथ थोड़ी सी चेतना की जरूरत है। शुद्ध मत बनो, थोड़े से जागो, तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छे हैं। चेतना जागोगे तो कुछ पा जाओगे, और सोओगे तो बहुत कुछ खो जाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि सारे लोग जागें, कमेटी को भी जगाएं कि अपने कर्तव्य को समझें कि अपना कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों से विमुख ना बने, अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भावना के साथ मुझे अहिंसा परम धर्म के आज का अंतिम दिन हो सकता है व्यवहार हो जाए, पर जाते जाते वक्त एक भगवान की सेवा आप लोग करते रहेंगे। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की